आपके सामने वकालत यूट्यूब चैनल को लेके आया हूं। सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को आप साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है? राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि सभी इक्वल हैं, रेस से, कास्ट से, क्रीड से। अब मैं किसको बताता हूं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये आर्टिकल 14 है। ये क्या बताता है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट में को चला रही है तो किसी भी पर्सन को लॉ के अगेंस्ट में और प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में इक्वली ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज दी जाए और किसी को स्पेशल प्रिविलेज ना मिले। सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये इंग्लिश ओरिजिन है, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोनों में डिफरेंस है। कोई सरकारी व्यक्ति है, उसी ने किसी का कत्ल कर दिया है, और कोई गैर सरकारी व्यक्ति है जो प्राइवेट पोस्ट पे है, उसने भी किसी का कत्ल कर दिया, तो दोनों के लिए समान लॉ होगा, समान कानून होगा। दोनों को कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर समान रूप से दंडित किया जाएगा। उसके लिए किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से कोर्ट में जाता है तो वो महंगा वकील तो कर सकता है, पर जो व्यक्ति वकील नहीं कर सकता तो वो सरकारी वकील कोर्ट मुहैया कराएगी। तो इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी दिया गया है। जैसे कोई वकील है, उसको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी। अगर कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई आर्म्ड फोर्सेस है, उन्हें इसमें स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी। ये थोड़े एक्सेप्शन है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ बताता है। साथ ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये भी बताता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, फंडामेंटल राइट्स का और कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको आर्टिकल 368 के द्वारा भी चेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही इसके दो एक्सेप्शन है। अगर कोई पब्लिक व्यक्ति है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर है, अगर वो किसी को थाने से गिरफ्तारी करने के लिए जाता है तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, तो वो उसे स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है। तो इसके ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है कि कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर है, वो किसी पोस्ट पर है, गवर्नर और प्रेसिडेंट की, अगर उन पर कोई केस हो जाता है या कोई वो कानून का उल्लंघन करते हैं, तो जब तक वो ऑफिस में रहेंगे या पोस्ट पर रहेंगे तब तक उन पर कोई केस नहीं चलेगा। पोस्ट के बाद केस चल सकता है। धन्यवाद।